Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some important synonyms and antonyms for exams. तो आज कुछ synonyms और antonyms की प्रैक्टिस करेंगे शॉर्टकट में आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहे और यूजफुल रहे. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate synonym of the given word. Given word का synonym बताना है. Word given है frisky. Frisky. Options are loose, playful, transient, memorable. फ्रिस्की का मतलब क्या होता है? फ्रिस्की का मतलब होता है एनर्जेटिक, मिस्चीवियस, मतलब जोशीला, शरारती, इसको हम कहते हैं फ्रिस्की. तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्लेफुल. प्लेफुल का मतलब भी होता है एनर्जेटिक, मिस्चीवियस, शरारती, जोशीला. ठीक है. लूज का मतलब तो ढीला होता है. ट्रांजिएंट मीन्स टेम्परेरी. ट्रांजिएंट टेम्परेरी. और मेमोरेबल मतलब यादगार. तो आंसर हो जाएगा प्लेफुल. फ्रिस्की मीन्स लाइवली, एनर्जेटिक, मिस्चीवियस. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बोल्ड. बोल्ड का एंटोनिम बताना है हमें. वैलिएंट, गैलेंट, टिमिड, हीरोइक. क्या होगा बोल्ड का एंटोनिम? तो कई बार हम कर चुके हैं. बोल्ड का एंटोनिम हो जाएगा टिमिड. बोल्ड का मतलब होता है ब्रेव और टिमिड का मतलब वीक, डरपोक को कहते हैं. वैलिएंट, वैलिएंट का मतलब भी होता है करेजियस, ब्रेव, बहादुर. गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं ब्रेवरी के लिए, तो गैलेंट का मतलब भी होता है ब्रेव, करेजियस. हीरोइक, हीरो कैसे होते हैं मूवीज में? हीरो कैसे दिखाया जाता है? ब्रेव, करेजियस, हिम्मत वाले. तो उसका मतलब भी होता है हीरोइक का ब्रेव, करेजियस. आंसर हो जाएगा टिमिड. बोल्ड का एंटोनिम टिमिड. सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फेलिसिटी. फेलिसिटी. देखो फेलिसिटी का मतलब, चलिए ऑप्शंस देखते हैं पहले. हैप्पीनेस, फेलोबिंग, फंक्शन, एंग्विश. हैप्पीनेस, फेलोबिंग, हैप्पीनेस, फेलोबिंग, फंक्शन, एंग्विश. फेलिसिटी का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी. फेलिसिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं जैसे. तो फेलिसिटी का मतलब होता है हैप्पीनेस. सिनोनिम हो जाएगा हैप्पीनेस. फेलोमिंग का मतलब तो साथ ही हो गया. एंग्विश का मतलब होता है पेन, पीड़ा. पीड़ा, दर्द, उसको हम कहते हैं एंग्विश. आंसर हो जाएगा इसका हैप्पीनेस. नेक्स्ट देखिए. एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रबलसम. ट्रबलसम का एंटोनिम है. ट्रबलसम का मतलब ये क्या है? जो आपको ट्रबल दे, समवन हो, ट्रबल्स यू कैसे याद रख सकते हो? समवन हो ट्रबल्स यू, परेशान करे, इरिटेट करे. तो ट्रबलसम का मतलब होता है एनोइंग. एनोइंग, एनॉय करने वाला, परेशान करने वाला, इरिटेट करने वाला. एनोइंग. तो इसका एंटोनिम क्या होगा? पेनलेस, सोलफुल, क्यूरियस, ओबीडिएंट. जो आपको ट्रबलसम है, समवन ट्रबल से आपको एनॉय करता है, परेशान करता है, इरिटेट करता है, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा जो आपकी बात मान ले, जो आपको परेशान ना करे, तो ओबीडिएंट. ओबीडिएंट का मतलब तो है वन हू ओबेस, आज्ञाकारी. तो जो बात मान ले, परेशान ना करे. ठीक है. क्यूरियस का मतलब तो होता है जिज्ञासा होना, किसी चीज़ को जानने की, किसी बात की जिज्ञासा होना, क्यूरियोसिटी होना. सोलफुल मीन्स इमोशनल, इमोशनल भाव. ठीक है. ट्रबलसम, एनोइंग. नेक्स्ट देखिए. सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सेक्ल्यूशन. सेक्ल्यूशन का मतलब होता है एकांत, अकेला, सोलो. सोलो से आप याद रख सकते हो सेक्ल्यूशन. सॉलिट्यूड, ग्रेगरियस, टैक्टिक्स, ईगरनेस. क्या होगा इसका सिनोनिम? देखो सॉलिट्यूड का मतलब भी होता है सॉलिट्यूड, सोलो से आप याद रखो. सॉलिड मीन्स लोनलीनेस, अकेले रहना, अकेलापन, सॉलिट्यूड. हमने स्टोरी में शायद आपने सुनी हो, सॉलिटरी रीपर. सॉलिटरी रीपर की एक कहानी है, जो रीपिंग क्या करती थी, एक अकेली लड़की. तो सॉलिट्यूड का मतलब भी होता है लोनलीनेस, अकेलापन. सोलो से हम याद रखेंगे. और सेक्ल्यूशन का मतलब भी होता है लोनलीनेस, अलग थलग रहना. ग्रेगेरियस का मतलब होता है टॉकेटिव, सोशल, जो ज़्यादा बात करे, घिरा रहे लोगों से, ग्रेगेरियस. टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है? टैक्टिक्स का मतलब होता है ट्रिक्स. ट्रिक्स से आप याद रखिएगा, टैक्टिक्स, ट्रिक्स को कहते हैं. हथकंडे अपनाना, उनको भी टैक्टिक्स कहा जाता है. ईगरनेस का मतलब होता है एंथुसियाज्म. तो सेक्ल्यूशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सॉलिट्यूड. टैक्टिक्स मीन्स ट्रिक,
प्लान, हथकंडे अपनाना, प्लान करना। ईगरनेस का मतलब हो गया एंथुजियाज्म, तो आंसर सॉलिट्यूड हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वार्म, एमिकेबल, क्रूअल, हॉस्टाइल, सेल्फलेस। देखो वार्म का मतलब होता है फ्रेंडली, वार्म वेलकम मतलब फ्रेंडली, अपनापन लगे जिसमें। तो सिनोनिम इसका हो जाएगा एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब भी होता है फ्रेंडली, एमिएबल, एमिकेबल, एफेबल, सबका मतलब होता है फ्रेंडली। ठीक है। बाकी क्रूअल, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल ऑपोजिट हो गया। सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है? कंसाइज का मतलब होता है इन शॉर्ट, ब्रीफ, कंसाइज, ब्रीफ। तो आंसर ब्रीफ हो जाएगा। ग्रीफ का मतलब तो पेन होता है और अनोयंस, इरिटेशन, तो आंसर इसका ब्रीफ हो जाएगा, कंसाइज, ब्रीफ। एंटोनिम पूछा है अब, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड है फ्रूगल। अ फ्रूगल लाइफस्टाइल डज नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट समवन्स पर्सनालिटी। फ्रूगल लाइफस्टाइल जो है किसी की पर्सनालिटी के बारे में नहीं बताता। अच्छा, फ्रूगल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। कन्वेंशनल, इकोनॉमिकल, डायनामिक, वेस्टफुल। कन्वेंशनल परंपरागत, इकोनॉमिकल, डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग, और वेस्टफुल। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल किफ़ायती, जो पैसे से सोच समझ कर खर्च करे, इकोनॉमिकल हो। ठीक है, इकोनॉमिकल किफ़ायती, तो इसका इकोनॉमिकल तो उसका सिनोनिम हो जाएगा, इकोनॉमिकल सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा वेस्टफुल, जो पैसा वेस्ट करे, वेस्टफुल। वेस्टफुल जिसको हम स्पेंड थ्रिफ्ट भी कहा जाता है, एक्स्ट्रावेगेंट भी कहते हैं, जो ज़्यादा पैसा खर्च करे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। इज लिबरल पॉलिसीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेस इन द कम्युनिटी। यहाँ लिबरल का आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है कंजर्वेटिव, हिस्टेरिकल, इनफैक्चुअल, सेंट्रल। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होगा? थोड़ा रूढ़िवादी। हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल के देखो दो मीनिंग होता है। एक हिस्टेरिकल का मतलब होता है इमोशनल, इमोशनल जो आपको भावुक करे, इमोशनल या भावनाओं से हो जाना, जिसको कंट्रोल न कर पाना, उसको भी हम कहते हैं हिस्टेरिकल। और अब हिस्टेरिकल का मतलब फनी भी है, तो मजाकिया फनी भी होता है हिस्टेरिकल का मतलब। तो एक मतलब है इमोशनल, अपने भावनाओं को, इमोशंस को कंट्रोल न कर पाना, उस सेंस में यूज करते हैं। और एक हिस्टेरिकल का मतलब फनी भी होता है। इनफेक्चुअल, जिसका कोई प्रभाव ना हो, इफेक्ट ना हो। और सेंट्रल, तो लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब तो होता है स्वतंत्र, फ्री, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव। ठीक है, हिस्टेरिकल के दो मीनिंग तुमने देख लिया। एक तो हो गया इमोशनल हो जाना, इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना, और एक मीनिंग होता है फनी। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। हिस्टेरिकल को हिस्ट्री से रिलेट कर लो कि हिस्ट्री पढ़कर, हिस्ट्री के बारे में जानकर कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं, या कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं हिस्ट्री के बारे में जानकर। एक और मीनिंग होता है फनी। ये नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एनॉर्मस। ये हमने बहुत बार कर लिया है। एनॉर्मस का सिनोनिम लार्ज, ह्यूज। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एम्बेजलमेंट। क्या ऑप्शन है? मैनेजमेंट, डिस्पोजिशन, कन्फाउंड, मिसअप्रोप्रिएशन। देखो एम्बेजलमेंट का मतलब होता है मिस यूज ऑफ फंड्स, पैसों का गलत इस्तेमाल करना, गबन करना, उसे हम कहते हैं एम्बेजलमेंट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब भी हो गया मिस यूज करना, गबन करना। कन्फाउंड, कन्फाउंड का मतलब तो होता है कंफ्यूज करना। ये वर्ब है जिसका मतलब है कंफ्यूज, कन्फाउंड, कंफ्यूज, याद रहेगा। CUNF, CUNF। डिस्पोजिशन का मतलब होता है आपका नेचर, आपका प्रवृत्ति, आपका स्वभाव, टेम्परामेंट, उसे हम कहते हैं डिस्पोजिशन। ठीक है, आप किस नेचर, उसका मतलब होता है नेचर, स्वभाव का क्या प्रवृत्ति है। मैनेजमेंट तो सिनोनिम हो गया मिसअप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड क्या मतलब क्या होता है? भरा हुआ, ऑक्यूपाइड, तो उसका एंटोनिम ऑपोजिट क्या हो जाएगा? खाली, वैकेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? इंसोलेंट का मतलब होता है रूड, रूड, बदतमीज, उसे हम कहते हैं इंसोलेंट।
तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डिग्निफाइड का मतलब तो होता है रिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल। ड्यूटीफुल मीन्स ओबीडियंट, जो अपनी ड्यूटी पूरी करे, आज्ञाकारी हो, ड्यूटीफुल, ओबीडियंट। ये हम्बल, हम्बल मीन्स पोलाइट, विनम्र। तो इंसोलेंट का सिनोनिम क्या होगा? इंसोलेंट का सिनोनिम हो जाएगा डिसरिस्पेक्टफुल, जो रूड हो, बदतमीज हो, डिसरिस्पेक्ट करे, डिसरिस्पेक्टफुल। एक है इंसोलेंट जिसका मतलब होता है रूड, डिसरिस्पेक्टफुल। एक होता है इंडोलेंट, इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब जिसका हिलने डुलने का मन ना करे, जो लेजी हो, इसका मतलब होता है लेजी, आलसी, सुस्त। ठीक है, तो इंसोलेंट, रूड, इंडोलेंट, लेजी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फॉरबिड। फॉरबिड ऑप्शन है बेयर, अलाउ, फॉरसेकन, मस्टर। बेयर मतलब बर्दाश्त करना, अलाउ, फॉरसेकन मतलब होता है अबेंडन, किसी चीज, किसी को त्याग देना, फॉरसेकन। मस्टर का मतलब तो है गैदर, इकट्ठा करना। तो फॉरबिड का एंटोनिम क्या होगा? फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज पर रोक लगाना, किसी चीज के लिए मना करना, नॉट अलाउ। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अलाउ। फॉरबिड मीन्स प्रोहिबिटेड, किसी चीज के लिए निषेध होना, मना होना। फॉरसेक का मतलब होता है अबेंडन, त्याग देना। आंसर अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सीज। सीज का मतलब होता है स्टॉप, रोक लगाना, स्टॉप। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कंटिन्यू, कमेंस, ट्रांसमिट, कंक्लूड। कंटिन्यू का मतलब भी है किसी चीज़ को, किसी काम को जारी रखना, कंटिन्यू करना। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना। ट्रांसमिट या कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब भी होता है ना अंत, कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो आंसर हो जाएगा कंक्लूड। लास्ट में देते हैं कंक्लूजन, तो आंसर हो जाएगा कंक्लूड। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंट्रोल। एम्ब्रेस, ग्रिप, गैदर, लिबर्टी। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना। एक तो इसका मतलब होता है गले मिलना या फिर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना। ग्रिप पकड़ हो गई, गैदर इकट्ठा होना, लिबर्टी फ्रीडम। तो कंट्रोल का मतलब भी हो गया, एक पकड़ को कहते हैं ना कंट्रोल, तो ग्रिप हो जाएगा इसका सिनोनिम, मतलब कंट्रोल में होना, पकड़ में होना। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट, हर्डल। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? प्रिविलेज, एक्सपेरिमेंट, पेडेस्ट्रियन, ऑब्स्टेकल। प्रिविलेज का मतलब होता है बेनिफिट, कोई एडवांटेज होना। एक्सपेरिमेंट, पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले को कहते हैं। और ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कोई बाधा, कोई रुकावट, हिंड्रेंस। तो आंसर हो जाएगा ऑब्स्टेकल। इम्पेडिमेंट का सिनोनिम ऑब्स्टेकल। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, इंडोलेंट। इंडोलेंट अभी हमने डिस्कस किया था। इंडोलेंट का हमें सिनोनिम बताना है। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? जिसका हिलने डुलने का मन ना करे, जो लेजी हो, सुस्त हो। तो ऑप्शन है आपके पास लगीज, एनर्जेटिक, निम्बल, विवेशियस। एनर्जेटिक तो एनर्जी से भरा हुआ, फुर्तीला हो गया। निम्बल का मतलब ये होता है एक्टिव, चुस्तीला, फुर्तीला, जिसको हम कहते हैं निम्बल। नींबू खाने से एक्टिव हो जाना, ठीक है, ऐसे याद रखिए। और विवेशियस का मतलब भी होता है लाइवली, जीवंत, एनर्जेटिक। तो इंडोलेंट का सिनोनिम हो जाएगा स्लगिश। स्लगिश का मतलब भी होता है लेजी, ठीक है। विवेशियस मीन्स फुल ऑफ लाइफ, स्लगिश मीन्स लेजी। तो आंसर इज स्लगिश। इंडोलेंट का एंटोनिम, सिनोनिम हो जाएगा स्लगिश। एंटोनिम पूछा होता तो क्या होता आंसर? निम्बल ज़्यादा एनर्जेटिक भी हो सकता है, बट निम्बल ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि निम्बल का मतलब एक्टिव है और इंडोलेंट का मतलब लेजी। चलिए, इसको हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने क्वेश्चन देखे। अब आपको समझ आए हो और आपको याद रहे। फ्रिस्की, फ्रिस्की का मतलब क्या होता है? प्लेफुल, प्लेफुल, एनर्जेटिक, मिस्टीरियस नहीं, शरारती, जोशीला, उसको हम कहते हैं फ्रिस्की। तो आंसर का सिनोनिम था प्लेफुल। ट्रांसिएंट का मतलब टेम्परेरी होता है, मेमोरेबल, यादगार। बोल्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? टिमिड। टिमिड का मतलब वीक, कमजोर, डरपोक। हीरोइक, हीरोइक, करेजियस, हिम्मत वाले। और गैलेंट के लिए और दिए जाते हैं ब्रेवरी अवार्ड, सुप्रीम करेजियस है गैलेंट भी।
वैलियंट का मतलब भी फेरिशियस होता है, आंसर टिमिड हो जाएगा। फेलिसिटी, फेलिसिटी का मतलब होता है हैप्पीनेस। जैसे आप फेस्टिवल से याद रख सकते हैं, फेस्टिवल में सब सेलिब्रेट करते हैं फेलिसिटी, तो फेलिसिटी का मतलब होता है हैप्पीनेस। ट्रबलसम, एनोइंग, परेशान करने वाला, समवन ट्रबल्स, जो एनॉय करे, इरिटेट करे, उसका ऑपोजिट था ओबीडियंट, जो आपकी बात मान ले, आज्ञाकारी हो। सोलफुल मतलब इमोशनल। सेक्लूशन का मतलब होता है एकांत, सेक्लूडेड मतलब एकांत, अलग में रहना। सॉलिट्यूड का मतलब भी एकांत होता है, लॉन्लीनेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। ग्रेगरियस लोगों से जुड़े रहना, सोशल, एमिएबल। टैक्टिक्स का मतलब होता है ट्रिक्स, हथकंडे। ईगरनेस, एंथुसियाज्म। वार्म का मतलब एमिकेबल, एमिएबल, एफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। सेल्फलेस, निस्वार्थ। कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट। प्रिसाइज से भी आप याद रख सकते हो, कंसाइज मतलब शॉर्ट, ब्रीफ। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, किफायती, जो उसका ऑपोजिट था वेस्टफुल। लिबरल, लिबरल मतलब स्वतंत्र, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा कंजर्वेटिव। हिस्टेरिकल का मतलब क्या होता है? हिस्टेरिकल का एक मतलब होता है इमोशनल, जिसे देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाओ, अपनी भावनाओं को कंट्रोल ना कर पाओ। जैसे हिस्ट्री के बारे में जान के कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं, हिस्टेरिकल। और हिस्टेरिकल का एक मतलब होता है फनी। द मूवी वाज हिस्टेरिकल, मतलब फनी थी। एनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज। एम्बेजलमेंट मतलब गबन करना। मिस अप्रोप्रिएशन, मिस यूज ऑफ फंड्स। एंड फाउंड कंफ्यूज। डिस्पोजिशन का मतलब होता है नेचर। ऑक्यूपाइड का ऑपोजिट वैकेंट था। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? इंसोलेंट मीन्स रूड, तो आंसर हो जाएगा सिनोनिम डिसरिस्पेक्टफुल। फॉरबिड का मतलब होता है प्रोहिबिट, मना करना किसी चीज के लिए, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अलाउ। सीज का मतलब होता है स्टॉप, रोकना, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा कंक्लूड। अगर ऑपोजिट पूछा होता तो क्या होता है इसका? एंटोनिम पूछा होता तो आंसर कंटिन्यू या कमेंट्स हो सकता था। अच्छा, कंट्रोल का आंसर मतलब क्या होता है? कंट्रोल मतलब अपने नियंत्रण में, कंट्रोल में, पकड़ में लेना किसी को, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा ग्रिप। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट, तो आंसर सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब भी होता है रुकावट, बाधा, हिंड्रेंस। इंडोलेंट का सिनोनिम हो जाएगा स्लगिश, लेजी। Thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. All the best for your exams. Thank you.